साथियों, क्या आप भी जब रात में सोते हैं तो आपकी सांस अटक जाती है, आपकी सांस रुक रुक के आती है, आपको खर्राटे आते हैं, आपकी नाक बजती है, आपकी नींद बार बार खुल जाती है, बार बार आप बाथरूम जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सोने की कोशिश करते हैं, फिर नींद खुल जाती है। इस तरह से पूरी रात आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ी देर जैसे सोते हैं आपकी नाक बजने लगती है। घर वाले तो ये सोचते हैं कि आप बहुत चैन की नहीं सो रहे हैं, लेकिन आपकी ही आत्मा जानती है कि आप कितने चैन से सो रहे हैं। इस तरह से आपके रात में जगने से पूरा दिन आपका नींद नींद सा लगता है। आप बैठते हैं तो नींद आती है, आप गाड़ी चलाते हैं तो नींद आती है, आप ऑफिस में बैठे हैं काम कर रहे हैं तब भी आपको जम्हाई आने लगती है, नींद आने लगती है। आप थकान थकान सा महसूस करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपकी पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। जानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको स्लीप एपनिया हो? अभी अभी साथियों, बहुत दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर एक्टर, जिन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था, बप्पी लहरी साहब का इसी बीमारी से निधन भी हुआ। तो आप जानना चाहेंगे कि ये बीमारी का कौन कौन सा कारण है, ये कितने प्रकार की होती है, इसे हम कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है, और तो और इसे कैसे अस्थायी रूप से सही किया जा सकता है। तो साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस बीमारी की यानी कि स्लीप एपनिया के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस बीमारी का अस्थायी समाधान भी बताऊंगा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है, इसलिए कि हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते और न चाहते हुए भी इस बीमारी के चपेट में हम आ जाते हैं। तो आइए हम स्लीप एपनिया के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, क्या आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से आप रूबरू होना चाहते हैं आगे भी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल दबा लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो आप अपने शुभचिंतकों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस समस्या का अस्थायी समाधान मिल सके। जी हाँ साथियों, स्लीप एपनिया, जिसे नींद में सांस अटकना कहते हैं, नींद में सांस रुकना कहते हैं। साथियों, ये जनरली 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से अपने बप्पी लहरी साहब का निधन हुआ। दूसरी होती है सेंट्रल स्लीप एपनिया और तीसरा होता है मिक्स स्लीप एपनिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। तो साथियों, ज्यादातर लोगों को यही बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि आपके सांस के जितने भी पैसेज हैं उसमें हवा भर जाती है और जिसकी वजह से आपको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। जब आप लेटते हैं तो सांस आपकी रुकने लगती है, जिसके वजह से वो बहुत भी क्रिटिकल स्टेज होता था, कभी कभी ये जानलेवा भी सिद्ध हो जाता है। तो साथियों, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आपको जनरली क्या होता है कि इसके जो कारण की अगर हम बात करें तो 80% केस में ये जो है मोटापे की वजह से होता है। दूसरा कारण इसका होता है एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी में जनरली क्या होता है साथियों, खास तौर से छोटे छोटे बच्चों में देखे होंगे, कभी टॉन्सिल की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी उनको साइनस की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी उनके गले में कोई डिस्ट्रॉफी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी सांस रुकने लगती है। या किसी को भी हो सकता है, बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है। और इसके साथ ही साथ जो है, अब बात हम दूसरा जो प्रकार है वो है सेंट्रल स्लीप एपनिया। कभी कभी हमारे मानसिक विकार की वजह से, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हमारी नींदें डिस्टर्ब होने लगती है, हमारी सांस जो है डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या होती है। और तीसरा होता है मिक्स, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल का, ये दोनों का मिक्स इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब हम इसके कारण की बात कर लेते हैं। तो कारण साथियों, सबसे मुख्य कारण अगर है तो वो मोटापा। Obesity is the prime cause of sleep apnea. 80% केस जो है ड्यू टू ओबेसिटी ही होता है। दूसरे अगर कारण की बात कर ले तो मैंने बताया कि एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी होती है, जिसमें
कहीं शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, जो श्वास के पैसेज होते हैं उसमें कोई एट्रोफी हो जाती है, कभी टॉन्सिल बढ़ जाता है, कभी फायरिंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कभी साइनोसाइटिस हो गया। इस तरह से एडिनोइड हाइपरट्रॉफी के द्वारा भी जो है ये समस्या आती है। और कभी कभी जा एबनॉर्मलिटी हो जाती है, कभी कभी बनावटी जबड़े में दोष हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। अब हम बात इसके बचाव की कर लें। कहा जाता है ना कि आप अगर बचाव से रहते हैं, अगर बचाव आपको पता चल गया तो बीमारी आप होने ही नहीं देते हैं। तो बचाव में क्या है कि सबसे पहला जो है आप अपने खान पान को कंट्रोल रखिए, ताकि आपका मोटापा ना बढ़े। मोटापा को कंट्रोल रखना साथियों जीवन में बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना कि मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी है। अगर मोटे व्यक्ति अननेसेसरी रूप से न चाहते हुए भी कई समस्याओं के चपेट में आ ही जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपने खान पान रहन सहन के द्वारा अपने शरीर को फिट रखेंगे, मोटापा होने नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये स्लीप एपनिया भी मुझे नहीं होएगी। दूसरा, अगर कारण की बात करें तो कभी कभी साथियों हम सोने को लेकर के बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहते कि हमें कैसे सोना चाहिए। देखिए, सोने की पोजीशन होती है कि कुछ लोग पेट के बल सोने लगते हैं, कुछ लोग पीठ के बल सोने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, सोने का जो एक्चुअल पोजीशन साथियों होता है वो करवट सोना चाहिए। और ज्यादातर आप अगर लेफ्ट साइड लेटते हैं तो आपको स्लीप एपनिया कम आएगी। बात हम करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम सोने से पहले चाय पी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट ले लेते हैं, कोई निकोटेनियस चीज ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, सोने से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, हो सके 2 घंटा कर लीजिए और अच्छी बात है। यू कैन नॉट टेक एनी टाइप ऑफ निकोटेनियस सब्सटेंस बिफोर स्लीपिंग, आपको स्लीप एपनिया हो सकती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, नींद की दवाएं, डिप्रेशन की दवाएं बिना डॉक्टर के सलाह के ले लेते हैं। साथियों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काज है। कोशिश करिए कि हम नेचुरल रहें, ज्यादातर नींद की दवाएं, डिप्रेशन की दवाएं न लेनी पड़े। अगर ले भी रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से लीजिए। इसके साथ ही साथ आपकी दिनचर्या, खान पान नियमित होना चाहिए। आपको योग का सहारा जरूर लेना चाहिए साथियों, इसलिए कि श्वासों का योग, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर को एक्टिव रहती है, हमारे श्वास नलिकाएं क्लीन रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी सांसें अच्छे से आती जाती हैं और हमें स्लीप एपनिया नहीं होगा। इसके साथ ही साथ हमें कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेंटली किसी बात का प्रेशर ना ले जिसके वजह से मुझे नींद अच्छे से आए। इसके साथ साथ बात अगर हम इसके इलाज की करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जब इलाज की बात आती है तो हम भाग करके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं। साथियों, एलोपैथी में इस समस्या का जो मुख्य निदान है वो है सीपैप थेरेपी। जी हाँ, सीपैप थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसके एक आर्टिफिशियल इक्विपमेंट होता है जिसको हम अपने मुंह पे और नाक में लगा लेते हैं, जिसका कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे श्वास को इजिली फेफड़े तक जाने देता है, जिससे हमें खूब अच्छी नींद आती है। लेकिन आप जरा सोचिए कि आखिर उस एप्लीकेशन के द्वारा आप कब तक अपने जीवन को चलाएंगे। भाई, नेचुरल रहना तो हर व्यक्ति चाहता है। तो एलोपैथी में आप इस थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट इट इज नॉट परमानेंट। दूसरी होती है, किसी किसी केस में सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, सर्जरी भी कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एट्रोफी हो गई तो उस एट्रोफी को सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है। मान लीजिए आपको साइनोसाइटिस हो गई, साइनोसाइटिस को भी वो लोग सर्जरी से रिमूव करते हैं, सर्जन जो है। तो ये होता है इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट। बात अगर करते हैं मुख्य चीज की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। साथियों, कहा जाता है कि दुनिया की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, जो आपको बगैर किसी दुष्प्रभाव के किसी भी समस्या को अस्थायी रूप से समाधान करने के लिए बनी है। सही में अगर आपने होम्योपैथी को अपना लिया तो आपको जीवन में इस तरह की कोई भी समस्या हो सही हो सकती है। स्लीप एपनिया के लिए तो सचमुच में साथियों योग और होम्योपैथी किसी वरदान से कम नहीं। योग के बारे में मैंने बता ही दिया। अब आपको कुछ मैं दवाएं बता देता हूं जिसे आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही कारगर होंगी। सबसे पहली दवा है दोस्तों बेराइटाकार।
कैलकेरिया कार, सिस्टरस्कैन, स्टिक्टापल, हाइड्रेस्टिस, कालीबाइक्रोम और सेवाडिला। ये जो दवाएं हैं ना साथियों, इस बीमारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दवाओं का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने अपने चैनल पे आपको दिया भी है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, स्लीप एपनिया के बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हमारे खास तौर से शहर में रहने वाले ऐसे लोग जो ज्यादातर न चाहते हुए ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, इस तरह की समस्याओं के शिकार होते हैं, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी उनके लिए बहुत ही काम की होगी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए ऐसी ही गुण और आपके शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।